हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का उपस्थिति में स्वागत करते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़ने वाले भाई बहनों को भी शुभकामनाओं के साथ उसे आशीष देते हैं। ये 2025 में बहुत आयत के साथ प्रभु का उपस्थिति में बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते इस घड़ी। होली स्पिरिट आप और हमारे साथ रहे और परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले इस घड़ी। यशाया उसका 51 अध्याय को निकाले, मेरे साथ सब कोई बाइबल निकाले और परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद यीशु। हालेलुया। 51 उसका 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे। हे प्रजा के लोगों, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो। कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी। मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। अपना नियम को देश देश के लोगों को ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। मेरा छुटकारा निकट है। मेरा छुटकारा निकट है। मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। अपना भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे। द्वीप मेरी ही बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। हाँ, 5 और 4 और 5, 6 और 7 को भी पढ़ देंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ। आकाश की ओर अपनी आंखों को उठाओ और पृथ्वी को निहारो। और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा। क्योंकि आकाश जो है धुएं के समान लोप हो जाएगा। पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी। पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं प्रकट करूंगा, परंतु जो उद्धार मैं प्रकट करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा। वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। और प्रभु यीशु मसीह का धर्म का अंत नहीं होगा। हालेलुया। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरे ओर ध्यान धरो। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को जानने वालों, परमेश्वर से आराधना करने वालों, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले प्रभु के लोगों को कहती है बाइबल कि मेरी ओर ध्यान धरकर, मेरी ओर कान लगाकर मेरी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय ही द्वीप जो है, सूर्य और चंद्रमा भी आने वाले दिन में परमेश्वर का ही बाट जोहेंगे। हालेलुया। ऐसा करेगा परमेश्वर की परमेश्वर का ही लोग बाट जोहेंगे और सारी भुजबल उसी परमेश्वर पर आशा रखेंगे। हालेलुया। जितने भी आज अपने आप को बलवान समझते हैं, शक्तिवान समझते हैं, पैसे वाले समझते हैं, ऊंचे पद वाले समझते हैं, ऐसे लोग भी उस दिन प्रभु यीशु मसीह की ओर भरोसा रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आकाश को अपनी आंखों से उठाकर देखो कि वाह, क्या लिखा है उस वचन को पढ़े, 6 वचन को। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ। आकाश की ओर एक बार अपनी आंखों को उठाओ और पृथ्वी को निहारो। और पृथ्वी को भी ध्यान से देखो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा। आकाश जो है आने वाले दिन में धुएं के समान लोप हो जाएगा। हालेलुया, आकाश आने वाले दिन में जाता रहेगा, मिट जाएगा। हालेलुया। और पृथ्वी को भी ध्यान से देखो। इस प्रकार बाइबल कहती है, आप धुआं, जब आग जलता है कहीं पर, आप आग जलाते हैं तो धुआं कुछ दूर दिखाई देता है, उसके बाद गायब हो जाता है। हालेलुया। आने वाला दिन में कुछ ऐसा ही परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के साथ करने वाला है। हालेलुया। आकाश, इसलिए बाइबल में लिखी है कि मैं नई आकाश और नई पृथ्वी का सृष्टि करूंगा। इसलिए आकाश भी धुएं के समान क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और पृथ्वी
क्या लिखा है पृथ्वी के बारे आप पढ़े। पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी पृथ्वी जो है कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। और उसके रहने वाले भी जो पृथ्वी पर आज रहते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं, पृथ्वी पर खाते हैं, सब कुछ करते हैं, घर बनाते हैं, ऐसो आराम करते हैं, पृथ्वी में रहने वाले भी यूं ही जाते रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। हाँ, परंतु जो उद्धार मैं करूंगा परंतु जिसके जीवन में परमेश्वर उद्धार करेगा वह सर्वदा ठहरेगा। वो सर्वदा क्या रहेगा, ठहरे रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आकाश और ये पृथ्वी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर का वचन पूरा होगा और इसलिए आकाश भी धुएं के समान गायब हो जाएगा और ये पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी, मिट जाएगी और उसके रहने वाले जो आज इस पृथ्वी पर चलते हैं, फिरते हैं, घमंड करते, ऐसो आराम करते हैं, परमेश्वर के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के लिए उसके लिए जगह नहीं है, परमेश्वर के लिए उसके दिल में कहीं भी जगह नहीं है, परमेश्वर के महिमा के लिए उसके लिए समय नहीं है, यूं ही सारे लोग बाइबल क्या कहती है, जाते रहेंगे, मतलब मिट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो उद्धार जिसको परमेश्वर करेगा उसको बाइबल क्या कहती है, हमेशा ठहरे रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और कैसे ठहरेगा, उनको परमेश्वर पहले ही चुनकर उठा लेगा। आमीन, हालेलुया। आपको परमेश्वर के राज्य में उठा लिया जाएगा और जितने लोग जिसके दिल में आज प्रभु के लिए जगह नहीं है, परमेश्वर के महिमा के लिए उसके जीवन में समय नहीं है, परमेश्वर के लिए एक भी समय उसके जीवन में कभी भी नहीं है, काम में फंसे हैं, कई लोग नौकरी में व्यस्त है, कई लोग अपने धन पर व्यस्त है, कई लोग अपने घर को छोड़ने में असमर्थ है, कई लोग प्रभु के लिए जगह ही नहीं है उसके जीवन में, धन के सिवाय और परमेश्वर के महिमा के बिना उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए बाइबल क्या कहती है, यूं ही जाते रहेंगे, मिट जाएंगे। कैसे मिट जाएंगे, बाइबल में लिखा है कि ये पृथ्वी अंदर से गर्म होकर, तप्त होकर, पृथ्वी के अंदर में जितने खनिज पदार्थ हैं, हालेलुया, सब कुछ पहला पतरस का पुस्तक में आप उठाकर वहां पर पढ़ोगे तो वहां पर है, तप्त होकर, गर्म होकर पिघल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3:10 में लिखा है, तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके सारे काम जल भी जाएंगे। तो जो आज परमेश्वर के लिए समय नहीं है, प्रभु के चर्च के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के महिमा के लिए उसका जीवन तैयार नहीं है, तो उसी पृथ्वी के साथ भस्म किए जाएंगे। हालेलुया, उसके बाद उसकी आत्मा तो नर्क, फिर से दोबारा नर्क में उसका बुलाहट है, यहाँ भी मौत और वहां भी मौत। हालेलुया, कहीं शांति नाम की जगह नहीं है। हालेलुया, इसलिए अपना सब कुछ छोड़कर सबसे पहला, सबसे बड़ा काम क्या है? आप जिंदगी में कभी सोचे हैं कि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा काम क्या है? पैसा कमाना, नौकरी करना, सबसे बड़ा काम क्या है? परमेश्वर का आराधना करना सबसे बड़ा काम है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का सबसे पावरफुल काम है, सबसे आशीषित काम है, सबसे बेस्ट काम है। हालेलुया, और जो ये काम को करता है जिंदगी में कभी हार का सामना नहीं करेगा और हमेशा जीत और परमेश्वर का आशीष उसके साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज जो लोग प्रभु की महिमा से वंचित होते हैं, उसके जीवन में क्या कर दिया शैतान? अंधेरा उसके जीवन में भर दिया और अंधेरा से बाहर आने के लिए शैतान नहीं चाहता है कि कोई अंधेरा में से प्रकाश की ओर बाहर आ जाए। हालेलुया, कोई शैतान नहीं चाहता है कि किसी का भी जीवन अंधेरा में से प्रकाश की ओर बाहर आ जाए।
यदि आना भी चाहता है तो उसको शैतान क्या बोले, अरे तुम इतना दिन जा ही नहीं गया है, गया ही नहीं है, आज जाओगे तो तुमको लोग क्या बोलेंगे, इसलिए तुम मत जाओ। हालेलुया। हालेलुया। यदि उसका मन को कभी परमेश्वर तैयार भी करता है तो उसके अंदर क्या होता है। मैंने तो पूरा साल भर से चर्च को देखा ही नहीं है, 6 महीना से नहीं गया है, 2 महीना से नहीं गया है, 1 महीना से नहीं गया है, 2 सप्ताह से जापे नहीं किए हैं, तो आज जाएंगे तो लोग हमको क्या बोले, तुमको क्या बोलेगा चर्च में, तुम मत जाओ। ये आवाज कौन डालता है कान पर, और उसकी आवाज को सुनकर लोग रुक जाते हैं। लेकिन प्रभु जो है इंतजार अभी भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर इंसान से क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और 7 वचन को पढ़ देंगे, 7 और 8 वचन को। हे धर्म के जानने वालों, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, जिनके मन में परमेश्वर की व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो, मनुष्यों के नाम धराई से मत डरो, और उनके निंदा करने से विस्मित मत उसकी न हो, निंदा करने से विस्मित मत हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान, क्योंकि घुन उनको कपड़े के समान, और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। कीड़ा उन्हें उनके समान क्या करेगा, खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। परंतु मेरा धर्म जो है अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है। किसका व्यवस्था है? परमेश्वर का वचन है। मेरी ओर कान लगाकर मेरी सुनो, मनुष्यों के नाम धराई से मत डरो। हालेलुया। मनुष्य आज क्या करते हैं? नाम धराई करते हैं। आज धर्मी हो गया है, अरे धर्मी वाला चर्च में जाता है, हालेलुया वाला चर्च में जाता है, पवित्र आत्मा में भरने वाला चर्च में जाता है। नाम धराई करते हैं, निंदा करते हैं, है ना। इसलिए उसकी नाम धराई करने से मत डरो। हालेलुया। उसकी निंदा करने से विस्मित मत हो, मतलब उसकी निंदा करने से आप लज्जित मत हो, निराश मत हो। हालेलुया। आगे बढ़ो। किसके लिए बढ़ रहे हो? परमेश्वर के लिए। इसलिए मैं कई बार बोलती हूँ, हाथी चलता जाए और कुत्ता हालेलुया। हाथी का क्या काम है? चलना है, और कुत्ता का संसारिक लोग का भौंकना है, और आपको प्रभु के मार्ग में चलना है। मत डरो, चलो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, हम प्रभु यीशु मसीह का हाथी है ना। हाथी को कुछ भी प्रभाव होता है क्या? नहीं। आपको भी कुछ भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। लोगों को बोलने दो, उनका बोलना काम है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, मनुष्यों के नाम धराई से कभी मत डरना। उसकी निंदा करने से निराश मत होना, लज्जित मत होना, आगे बढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा है? आगे पढ़ेंगे 8 को। क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान, घुन उन्हें कपड़े के समान, और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। कीड़ा उन्हें ऊन के समान खा जाएगा। हालेलुया। घुन लग जाएगा, कीड़ा खा जाएगा। ये सब कहाँ पर है? नरक में। हालेलुया। जो ऐसी विरोध करते हैं, विरोध के बातें उगलते हैं, परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर का विरोध में जाते हैं, हालेलुया, उसके जीवन में क्या होगा? कीड़ा क्या करेगा? कपड़े के समान खाएगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। और मैं बोल रही थी ना उस दिन कि कीड़ा कहाँ कहाँ से बाहर और अंदर जाएगा, जो परमेश्वर से दूर होते हैं उनके लिए, और काटेगा भी। हालेलुया। कीड़ा खाएगा कहाँ पर? नरक में। कितना खतरनाक जगह है, जो परमेश्वर को लोग जानकर भी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? लोगों का वचन का पकड़ नहीं होता, वचन का ज्ञान नहीं होता, वचन को लोग सुनते नहीं है, दिल में जगह नहीं पाता, इसलिए लोग प्रभु से डरते भी नहीं है।
हालेलुया। इतना खतरनाक जगह है, आप सोच कर देखो एक बार। अभी जब किसी का जीवन में कीड़ा चढ़ जाए, एक छिपकली आ जाए, तो आप वहां से क्या हो जाएंगे? हालेलुया। उस दिन क्या करेगा? कीड़ा खाएगा, लिखा है। खाने दोगे क्या? लेकिन आप कहां जाओगे? नर्क से बाहर आओगे? वो तो खाएगा ही ना, आपके नाक से घुसेगा, मुंह से निकलेगा। जहां जहां शरीर के अंदर में छेद है, वहां से सांप और कीड़ा बाहर निकलेगा और घुसेगा और काटेगा भी। और अंदर में क्या, ऊपर से नरक भी जलाएगा, और वहां पर मौत नहीं है। ऐसे ही जिंदगी है, हमेशा हमेशा अनंत काल का दंड है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया।